हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एनिमल बिहेवियर का चैप्टर, और आज हम इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर एक्चुअली अराइज कैसे होता है, और एनिमल्स के अंदर ये बिहेवियर आता कहाँ से है, और इसका डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि स्टिमुलस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, हमारे जो जीन्स होते हैं हमारी हेरिडिटी के साथ उसका क्या इस बिहेवियर का रिलेशन है, और हमारी बॉडी के अंदर ये बिहेवियर अप्लाई कैसे होता है, एक्शन कैसे करता है ये बिहेवियर। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में नेचर ऑफ बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एक स्टिमुलस उसके रिस्पॉन्स में कैसा बिहेवियर डेवलप होता है, और बिहेवियर का जो है एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर का स्टिमुलस से क्या ताल्लुक़ है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर। although all those responses to stimulus involved in integrated functioning of the entire organism are called behavior। वो सारे रिस्पॉन्सेज जो कि एक स्टिमुलस को दिए जाते हैं, मतलब जब एक स्टिमुलस आता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस स्टिमुलस की वजह से उस स्टिमुलस को इंटीग्रेट किया जाता है, और उस इंटीग्रेशन के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे बिहेवियर कहते हैं। तो जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो उस स्टिमुलस की वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और वो रिस्पॉन्स जो है वो एक पार्ट है एक हमारे बिहेवियर का। वो रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स हम किस तरह से करेंगे, ये हमारा बिहेवियर होता है। एनिमल्स का बिहेवियर है कि वो स्टिमुलस को उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, जिस तरह का उस एनिमल का बिहेवियर होगा वो उसी तरह से उस स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है, किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज, हाउ इट एक्ट्स आफ्टर बीइंग स्टिमुलाई इज कॉल्ड बिहेवियर। तो सिंपल वर्ड्स में बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में बिहेवियर का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या एक ऑर्गेनिज्म कैसे एक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है जब उसको कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता है, ये उसका बिहेवियर कहलाता है। मतलब एक स्टिमुलस मिलने पर ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, ये उसका बिहेवियर जो है डिसाइड करता है, और इसे ही बिहेवियर कहा जाता है। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ ए एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई वेरी फ्रॉम वेरी सिंपल एक्शन एज एन ऑर्डर ऑफ फूड। तो इसका जो ये जो रेंज है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिस्पॉन्स छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। मतलब एक रिस्पॉन्स जो है किसी छोटे से फूड की वजह से, देखें अब कोई कुत्ता है, वो कुत्ता क्या करता है, कहीं पर उसे थोड़ा सा फूड जो है अगर उसकी स्मेल भी आने लगती है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है, उस खाने को पाने की कोशिश करता है। तो एक ऑर्डर ऑफ फूड जो है, इसकी वजह से भी कोई ना कोई सिंपल जो एक्शन होता है वो भी बिहेवियर के अंदर काउंट होता है, या तो बड़े जो कॉम्प्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी बिहेवियर के अंदर आते हैं। इन दिस सेंस अ बैक्टीरियल सेल्स बिहेव बाय मूविंग टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अगर बैक्टीरिया के सेल को कहीं पर ज़्यादा शुगर मिल रही है, उसके सराउंडिंग में ज़्यादा शुगर है, तो वो उस शुगर की तरफ जो है मूव करेगा, और ये मूवमेंट जो है ये उसका बिहेवियर है। तो ये बैक्टीरिया का सेल हाई कंसंट्रेशन होगी जहाँ पर शुगर की, जहाँ पर उसे खाना जो है ज़्यादा मिलेगा, उसी तरफ ये मूव करेगा, और ये उसका बिहेवियर है। On the other hand, the complex sexual behavior patterns of territory defense and mating are seen in fishes, birds and mammals। और दूसरी तरफ ये जो अब बैक्टीरिया का है ये सिंपल एक्शन है, बहुत ही छोटा सा बिहेवियर है। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो हमारे पास जो है, जैसे कि बड़े मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, फिशेस के अंदर जो है हमें टेरिटरी डिफेंस वाला बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। अब टेरिटरी डिफेंस का मतलब क्या है? टेरिटरी हम कहते हैं उस एरिया को जिस के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके आसपास का एरिया जो है वो उसका टेरिटरी कहलाता है, उसका इलाका कहलाता है। तो उसको डिफेंस करना, मतलब उसके अंदर अगर कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म उसको भगाने की कोशिश करता है, या उससे अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की, उसको एरिया को बचाने की कोशिश करता है, अपनी टेरिटरी को बचाता है, डिफेंस करता है। ये उसका बिहेवियर है, और ये देखा जाता है बड़े बड़े मैमल्स के अंदर, फिशेस के अंदर या बर्ड्स के अंदर ये वाले जो बिहेवियर है ये पाए जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का टाइप है। और सेक्सुअल बिहेवियर्स और मेटिंग का जो बिहेवियर है ये भी बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब मेटिंग का मतलब है कि एक जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो फीमेल ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, इसे मेटिंग कहा जाता है। अब इस मेटिंग के नतीजे में जो है उनकी नस्ल बढ़ती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और ये भी
एक रिस्पॉन्स है, ये भी एक बिहेवियर है बड़े ऑर्गेनिजम्स का, और ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल इन ऑल अदर वर्ड्स व्हाट अ ह्यूमन, एनिमल और एनी ऑर्गेनिज्म डज, कोई भी काम, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, जब भी उसे कोई भी स्टिमुलस मिलता है तब वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है और उसे हम बिहेवियर कहते हैं। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना, ये उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है ये वर्ड निकला है इथियोलॉजी का क्या है, ये एक वर्ड है ग्रीक के अंदर, और उससे ये हमें इथोलॉजी का टर्म जो है ये मिला है, और जिसकी मीनिंग है डिपिक्टिंग कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को जाहिर करने वाला, कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने वाला, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने वाला। तो ये एनिमल्स का बिहेवियर ही है जो उनके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है, उनके कैरेक्टर्स को बताता है। तो ये एक्चुअली हम इसकी स्टडी हम इथोलॉजी के अंदर करते हैं। इथोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर एनिमल के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर। अब एक बिहेवियर का स्टिमुलस से क्या ताल्लुक़ है, तो हमने अभी पढ़ा कि स्टिमुलस जब मिलता है तब ही वो बिहेवियर शो होता है, तो ये इसका ताल्लुक़ है स्टिमुलस के साथ। स्टिमुलस इज़ अ डिटेक्टेबल चेंज, स्टिमुलस जो है एक डिटेक्टेबल चेंज है जिसको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर लेता है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है। हैपन्स इन द एनवायरनमेंट दैट काजेज एन ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्स, और ये इन्वायरमेंट के अंदर होता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस के मिलने के बाद ही एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिस्पॉन्स कर पाता है। सेंसरी सेल्स रिसेप्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लोकेटेड इन द प्लेसेस ऑफ द बॉडी, बहुत सारी जगह पर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं उस चेंज को, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को, which detect different changes received from the environment and convert into signals, nerve impulses, और उसके बाद nerve impulse generate होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। An organism that then process and interpret the signals received from the sensory cells resulting in response are being ignored। तो उसके बाद जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है, और बाद में एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारे ब्रेन के दौरान। या तो उस स्टिमुलस को इग्नोर किया जाएगा या तो उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस स्टिमुलस को। तो ये रिलेशन होता है एक स्टिमुलस का बिहेवियर के साथ। स्टिमुलस आने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है, और लास्ट में हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि बिहेवियर को उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को शो करता है। तो ये रिलेशन होता है स्टिमुलस का बिहेवियर के साथ। इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, द रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स थ्रू द नर्व सेल्स। रिसेप्टर्स जो है वो नर्व सेल्स के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं। ये आपने पूरा नर्वस सिस्टम आपने पढ़ लिया है। द CNS, द सिग्नल्स इन द आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई जिस तरह का होगा उसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस की जाएगी। स्टिमुलस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और एक छोटा जो बेबी होता है उसके अंदर भी थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो हीट को डिटेक्ट कर लेता है। अगर एक छोटे बच्चे को देखा जाए तो उसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, और वो हीट को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। इफ़ हीट इज़ इंटरप्रेटेड एज डेंजरसली हाई, अगर उस बच्चे को लगता है कि ये हीट जो है बहुत ही डेंजरसली हाई है, तो बेबी जो है वो जल्दी से जर्क कर लेता है, अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है, जल्दी से वो मोशन करता है, रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से वो उस हीट के सोर्स से बच पाता है, और इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक स्टिमुलस आया, उसको बच्चे ने जो है उस स्टिमुलस को पहचाना, और बच्चे को जब पता चला कि ये बहुत ही डेंजरस है तो उसके ब्रेन ने अचानक से ये रिफ्लेक्स कर दिया। एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि हीट क्या होती है, लेकिन उसे लगा कि कोई ना कोई डेंजरस चीज़ है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने जो है एक रिफ्लेक्स जनरेट कर दिया, और ये रिफ्लेक्स जो है ये उसके बिहेवियर के अंदर था। ऑन द अदर हैंड द कीमो रिसेप्टर्स इन द नोज़ ऑफ द डॉग, जैसे कि एक डॉग के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो फूड से जो ऑर्डर आ रहा है, जो स्मेल आ रही है फूड से, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद उस डॉग के अंदर ब्रेन जो है उस इंटरप्रेट करता है उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर कुत्ते को पता चलता है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। फिर
या तो वो सैलिवेटिंग करेगा, मतलब उसके मुंह से जो है पानी आ रहा होगा, या तो वो शायद बैक करेगा खाने के लिए, और वो खाना मांगना शुरू करेगा अपने तरीके से, जिस तरह से उसका बिहेवियर होता है। तो ये भी उसके अंदर बिहेवियर है कि वो डिटेक्ट करता है जब भी उसे खाने की खुशबू मिलती है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, उस खाने को हासिल करने की कोशिश करता है, और ये उसके रिस्पॉन्स के अंदर शामिल है। तो सभी केसेस में क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस आ रहा है और उस स्टिमुलस की वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, और वो रिस्पॉन्स ही एक बिहेवियर का टाइप है। तो बिहेवियर जो है ये एक्चुअली स्टिमुलस की वजह से शो होता है, तो ये इन दोनों का एक रिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। कभी जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से उसको रिएक्ट करता है, डिफरेंट तरह से उसको रिस्पॉन्स करता है। तो किस तरह से करता है, या तो वो इग्नोर किया जाएगा, या तो वो पॉजिटिवली उस स्टिमुलस की तरफ जाने लगेगा, या तो वो इग्नोर करेगा, या तो उसको नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, नेगेटिव, या फिर इग्नोर किया जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज़ दैट इन विच वन वांट्स टू मोर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द स्टिमुलस। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस स्टिमुलस की तरफ जाता है, या उस स्टिमुलस को हासिल करने की कोशिश करता है, उस स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहलाता है। सपोज़ हमारे पास एक कीड़ा है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको जब लाइट मिलती है तो वो क्या करता है, लाइट की तरफ जाने लगता है, लाइट की तरफ भागने लगता है, और ये उसका रिस्पॉन्स होता है उस लाइट की वजह से। तो लाइट जो स्टिमुलस आ रहा है उसको ये डिटेक्ट करता है और उसकी तरफ जाने लगता है, तो ये उसका क्या होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन बिकम्स हैप्पी आफ्टर हेयरिंग अ गुड न्यूज़। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप हैप्पी हो जाते हैं जब आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाई मिल देती है। तो एक अच्छी चीज़ आपको सुनाई दे रही है, आपने एक अच्छी न्यूज़ सुनी है, उसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो गया, आप हैप्पी हो गए, और ये आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया है। उसके बाद है नेगेटिव रिस्पॉन्स। क्या होता है, इज़ दैट इन विच वन वांट्स टू अवॉइड द स्टिमुलस। एक कोई ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस से बचना चाहता हो, स्टिमुलस को अवॉइड करता हो और स्टिमुलस से भागने की कोशिश करता है, तो ये उसका रिस्पॉन्स जो होगा स्टिमुलस की तरफ, ये रिस्पॉन्स नेगेटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अ डॉग हाइड्स व्हेन यू वांट टू गिव अ बाथ। जब आप कुत्ते को ढूंढ रहे होते हैं, कुत्ते को जो है नहलाना चाहते हैं, उसको एक बाथ देना चाहते हैं, तो वो कुत्ता हाइड करता है, मतलब उसे वो स्टिमुलस पसंद नहीं है, तो वो उस स्टिमुलस से भागने की कोशिश करता है, और ये क्या होगा, ये उसका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा उस स्टिमुलस की तरफ से। दूसरा हमारे पास होता है इग्नोर्ड रिएक्शंस। इग्नोर्ड रिएक्शन आर इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिसाइड टू इग्नोर द स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, यू पे नो अटेंशन टू द स्लाइट चेंजेस इन द रूम टेम्परेचर। ये वो होता है, इग्नोर रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक स्टिमुलस तो आ रहा है, लेकिन उसको आप जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जैसे कि आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर जो है ऊपर या नीचे हो गया है, लेकिन आप उस पर कोई अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ी सी टेम्परेचर की चेंजेस आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, इसीलिए आप उस रिस्पॉन्स को, उस स्टिमुलस को इग्नोर कर देंगे। तो ये तीसरा तरीका हो गया है स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का। ये रिस्पॉन्स ना करना भी एक रिस्पॉन्स है, एक बिहेवियर है ऑर्गेनिजम्स का। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर, और उसके बाद बायोलॉजिकल रिदम्स को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।